सपोज, मतलब माना, ऐसा रियल नहीं है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होता है, उसके नीचे रखा हुआ क्या है दिखाए कि पता है क्या रखा हुआ है? इनने कुछ कवर करने के लिए बोरी रखी हुई है, ठीक है। अब वो बोरी पे आग लग गई तो कौन सी क्लास की फायर में आएगी? आंसर दीजिए फटाफट बताओ। ए क्लास में, ठीक है। अभी मान लेते हैं अब उस बोरी की जगह इनने थोड़ा सा पेट्रोल वहाँ पे रख दिया, फिर शॉर्ट सर्किट हो गया, क्लास बी। सभी लोग बोलिए, ऐसा थोड़ी ना, जिसको नहीं पता है दूसरा बोल तो रहा है ना। फिर उसकी जगह हमने रख दी एलपीजी गैस, जो ये किचन में यूज करते हैं, सी, ठीक है। तो ये 3 बेसिक रहती है। अब एक स्पेशल मेटल होता है, सोडियम हो गया कुछ टाइप के, ठीक है। अगर वो रख दिया तो क्लास डी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल फायर होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअली किसी फॉर्म में या किसी अदर क्लास में चेंज हो जाता है। इसके बाद एक क्लास की फायर होती है क्लास के। क्लास के होता है किचन फायर, ठीक है। अभी ये नया नया है, इंट्रोड्यूस हुआ है। किचन फायर में हम जो एडिबल ऑयल्स यूज करते हैं, खाना बनाने का जो तेल होता है आपका, ठीक है, उसमें भी आग लगती है, तो उसके लिए हम क्लास के को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आग लगती किन वजहों से? 3 मटेरियल जब एक साथ आते हैं, ठीक है, जिसको हम फायर ट्रायंगल बोलते हैं। कौन से? हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। ये तीनों चीज जब एक जगह मिक्स होंगी तब जाके आपकी आग लगेगी। इनमें से कोई भी एक चीज मिस हो गया, मतलब नहीं है, ये कम ज्यादा हुआ, तो आग नहीं लगेगी, ठीक। अब जो ट्रायंगल है, पहले मैं एक्सटिंग्विशर को समझने का तरीका, अगर किसी को नहीं पता, मान लो मैं आज बता रहा हूँ, कल आप भूल गए, अब कैसे पहचाने कि हमको कौन सी क्लास की फायर में चलाना है, कौन सी क्लास की फायर में नहीं चलाना है, ठीक है। सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन देख रहे हो आप सब, इसमें देखो क्या आ रहा है, क्लास ए लिखा है, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। मतलब ये क्या बता रहा है, हम इन क्लासेस के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यूज करने से पहले हमको क्या चेक करना है, उसका प्रेशर, वो प्रॉपर प्रेशर में है कि नहीं। पता चला हम डिस्चार्ज उठा के जा रहे हैं, कोई मतलब है, चलेगा ही नहीं वो, तो हमको ये चीजें चेक करनी है। तो आपका जो इंस्ट्रक्शन शीट है उस पर हमेशा आपको ये मेंशन रहेगा कि ये किस क्लास की फायर में आपको यूज करना है। अगर आपको नहीं पता है, कोई दिमाग नहीं चलाना, नीचे बस वो इंस्ट्रक्शन देख लेना, ठीक। अब इसको चलाने का तरीका, एक पास करके एक टेक्निक होती है, ठीक है। पास PASS, इसी ये स्पेल करते PASS, ठीक। अब उसको पहला P4 क्या होता है, पुल द पिन, आपको ये सेफ्टी पिन निकालना है, ठीक। इसके बाद इस पिन को निकाल लेना है बाहर। फिर होता है ए को दबाना, नहीं अभी नहीं, वो आएगा, वो भी दबा लेना उसको। ए का मीन होता है एम द बेस ऑफ फायर, आग के बेस पे, मतलब जहाँ से उसका आग जनरेट हुआ, सोर्स उसका, वहाँ पे इस नोजल को एम करना है, ठीक। उसके बाद एस, स्वीज द लीवर, फिर आपको लीवर दबाना है, ठीक है। फिर उसके बाद एस लास्ट, स्वीप, उसको ऐसे हिलाना है आसपास, जो उसके आसपास की आग हो वो भी बुझ जाए, ठीक है। अब ये टेक्निक मैंने बता दी आग बुझाने के लिए। अब हमको जब आग लगी, ये चीज भी नोटिस करना होगा, हवा की डायरेक्शन, ठीक है। क्या होता है, हवा के अपोजिट डायरेक्शन में आप रहोगे तो आपके ऊपर हो सकता है ये इसका जो एजेंट रहेगा वो आपके ऊपर आ जाए, हवा उल्टी दिशा में। तो आपको हमेशा हवा की डायरेक्शन में रहना है, ठीक है। हवा की डायरेक्शन में, जिस साइड हवा है उसी साइड पे, क्योंकि हवा की डायरेक्शन आपको हमेशा चेक करनी है कभी भी आग बुझाने से पहले। अब बहुत टाइप के सिलेंडर्स होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर जो हम यूज करते हैं, ठीक है। क्लास है, जैसे मैंने बोला सॉलिड के लिए, उसमें यूज करते हैं हम वाटर टाइप, एक वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर आता है, उसको हम यूज करते हैं। देन उसके बाद होता है क्लास बी के लिए फोम, लिक्विड के लिए, ठीक है। क्लास सी के लिए CO2, क्लास डी के लिए एक स्पेशल मेटल का आता है एक्सटिंग्विशर, उसको। क्लास ई के लिए भी एक क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशर आता है, वो यूज करते हैं, नहीं तो हम DCP और CO2 यूज करते हैं। देन क्लास के लिए होता है केमिकल वेट एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो ये हम
इतने सारे एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। अब अगर किसी को किसी भी चीज में डाउट हो, कैसे चलाना है, कैसे क्या करते हैं, वो चीज मेरे से पूछ सकता है। दूसरी चीज, एक्सटिंग्विशर को हमेशा जो फ्लेमेबल मटेरियल है, जैसे आपका एलपीजी में कभी भी लीकेज हो सकता है, या हो सकता है बाई चांस किसी तरीके का आग लग गई, तो आपको उसके पास एक्सटिंग्विशर को बिल्कुल उसके पास नहीं रखना है, आप उससे दूर रखना है, जिससे क्या हो, आप उसको इजीली मतलब आसानी से उसको लेके चले जाओ आग बुझाने के लिए। और कभी भी ऐसे एक्सटिंग्विशर्स को, हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स का एक्सेस मतलब आने जाना इजी, हम आसानी से उसको उठा के ले जा सके, आसानी से उसी जगह वापस रख सके, उसको कभी ब्लॉक नहीं करना, क्योंकि हमेशा इमरजेंसी में यूज होता है। ठीक है, अभी एम्प्टी पड़े नहीं है ना अपने पास, एक भी एम्प्टी नहीं है। नहीं तो मैं आपको इसको एक एम्प्टी होता तो एम्प्टी हम प्रैक्टिस करने के लिए चलवा के दिखा सकता था। आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, बट आप लीवर नहीं दबाएंगे, ऐसे आप चला के देख सकते हैं किस टाइप से उसको कर सकते हैं। आया भाई समझ में? हाँ। देख काका पता कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? हाँ, प्रैक्टिकल करके वैसे ही पता। आ जाओ, हाँ ना, कोई भी एक लोग आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तू या रविया वैसे ही बताएंगे। तेरा रूम में जैसे जब आग लग गई कहीं पे तो क्या करना है, कैसे चलाएगा? मान लो तेरा रूम में खाना बना रहा है, पिन निकालेगा, कैसे कैसे बताएगा? कौन सा उसको बताना है, ये पिन निकालेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं एक बार और बता रहा हूँ। सबसे पहले ये सेफ्टी पिन निकाली, पुल करना, फिर इसके बाद ये पिन निकाल दी, पहली चीज P4 पुल द पिन। उसके बाद क्या करा, मैंने ये नोजल को फायर के बेस पे एम करा, जहाँ से आग लग रही है, जहाँ से आग लग रही है वहीं उसको ऐसे उसकी तरफ उसको करा। हवा तुम्हारे तरफ नहीं आना चाहिए, ठीक है, हवा की डायरेक्शन चेक करनी रहेगी उसमें भी। फिर उसके बाद स्विच, मैंने लीवर को दबाया, ठीक है, एम तो करा हुआ है, लीवर को दबाया, वो फिर स्विच इधर उधर आसपास करा। ये चीज हमको उसमें करनी रहेगी, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट अभी भी अगर समझ नहीं आ रहा आप पूछ सकते हो, मैं 24/7 ओपन हूँ इसके सारे आंसर करने के लिए। ठीक है, नहीं कुछ भी, अगर ये ट्रेनिंग हम महीने में 2 बार करेंगे कम से कम। ये इसलिए है क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे तो आग लगने के बेसिक कोई चांसेस नहीं है, बट क्या होता है आप रूम पे है अपने, हो सकता है बाई चांस किसी डिफॉल्ट से किसी चीज से लग गई आग। ये खाना बना रहे एलपीजी में, अभी 2-3 इंसिडेंट रवि भाई ने बताया था, हाँ 5-6 बार उनके कैंप में लगी। तो किसी को आग बुझाने का तरीका नहीं पता, तो ये क्या एक बेसिक नॉलेज के लिए हम लोग सबको बता रहे हैं कि जिससे उनको अवेयर रहे कि उनको क्या चीज करनी रहेगी। मैंने ये भी बोला, मैं ये जो बोल रहा हूँ ये किसी को याद रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है इंस्ट्रक्शन बॉक्स पे हमेशा लिखा होता है कि ये कौन सी क्लास की फायर के लिए यूज होगा। आ गया? कुछ भी होता था सर, सबसे पहले दोनों लोग भागते थे, मुखिया और ये। क्या है, कभी कभी ये रखा रहता है, यूज नहीं होता है। और ये इसका चेक करने का ये ग्रीन है ना, ये ग्रीन पे रहनी चाहिए इसकी सुई। क्या होता है कभी कभी रखे भी इसका वो हो जाता है खत्म, ऑटोमेटिक। हाँ, इसका रखे भी खत्म हो जाता है, ये यूज का नहीं रहता है। चलाएंगे तो ठीक है, खत्म हो जाएगा। इसका क्या है, एक बार चलाने से ही खत्म हो जाता है। ये आग लगी और एक बार यूज किया तो वो खत्म। तो उसको आप कभी कभी एक काम करो, कैंप पे रखा है ना, तो वैसे तो हम लोग चेक करते हैं महीने के महीने, पर उसमें क्या है, आप लोग भी एक आध पर कभी जा रहे हैं तो उसको चेक कर लो, तो उसमें बता दो भाई सर हमारा वो खत्म हो गया है, इमरजेंसी में हमें कभी जरूरत पड़ेगी तो नहीं चला पाएंगे। और तो आप लोग चेक कर लो कभी कभी उसे। एक इसको उठाने का तरीका भी होता है, मैंने शायद बताया नहीं अभी तक। आपका जो लेग है लेफ्ट वाला, आगे पीछे जैसे मैंने कर रखा है सेम, नीचे झुके इसको उठाया और ऐसा जाएगा वो। आपका एक हैंड फ्री रखना है इसके लिए, ठीक है। ये पूरा पीछे तक ऐसे ही रहेगा, कोई सा भी हो सकता है, आप इस साइड रख रहे हो, इस साइड रख रहे हो, इस साइड, ऐसा कोई डिपेंडेंट नहीं। सेम वैसे ही फिर इसको नीचे के लिए, ठीक है। उसको कान में लेने के टाइम के लिए, लेके जाने के लिए किसी डायरेक्शन, आपको जैसे मान लो बहुत दूर रखा है, थोड़ा दूर आप ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इसको ऐसे ही टांग के भागेंगे, नहीं, कान में लेके जाना है। इसको हमेशा कंधे पे लेके ही जाना है आप।
अगर कहीं यहाँ से यहाँ है तो कंधे में उठाने की जरूरत नहीं है, कहीं दूर है हाँ। तो कंधे पे लेके